मतलब फ्लो जा रहा था तो सब लोग वही चलते चलते ट्रेन में पकड़े थे ट्रेन को। देखिए आपको दिखाते हैं कि कैसे दो बच्चों को ट्यूशन जाने के वक्त लिफ्ट मांगना पड़ गया महंगा। मैं हूं मनोज शर्मा और हमारे चैनल जी रिपोर्ट इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं आया हुआ हूं आज ग्राम सिमरी, पलामू जिले में पड़ता है और यहां पे कुछ बीते कल दिन रविवार को 26 तारीख को एक घटना हुई थी किडनैपिंग की, अपहरण की। और अपहरण किस प्रकार से हुआ, कैसे हुआ, किन बच्चों का हुआ, ये डिटेल आपको लेके चलेंगे उनके घर। लोग जब स्कूल जाने के लिए घर से बाहर निकलते हैं, ट्यूशन के लिए बाहर निकलते हैं, तो कितना सेफ़ है और कितना अनसेफ है, ये चीज़ इस कहानी को आप जानने के बाद में, आप देखने के बाद में आपको समझ में आ जाएगा। मैं आया हुआ हूँ और बात करेंगे उनके गार्जियन लोगों से कि क्या कल घटना हुई थी। लड़का हमारा जा रहा था पढ़ने के लिए पड़वा मोड़ पर। पड़वा मोड़ पर गया तो यही बरहमुरिये में का खड़ा की पिकअप गाड़ी से इन लोग सोचा कि पड़वा मोड़ चल जाएंगे गाड़ी से, हाथ दे करके रोक दिया, इन लोग बैठा दिया। बैठा करके पड़वा मोड़ जब पहुंचा तब कहा कि से भैया हमको उतार दीजिए, यहीं पर हमारा ट्यूशन है, कोचिंग करना है। तो कहा कि नहीं चलिए औरंगाबाद रोड में पेट्रोल पंप पर आपको उतार देंगे हम। लेकिन तो ये चला गया, पेट्रोल पंप पर गया, तेल ले करके और तुरंत काला की इन लोग के नाक पर केमिकल सुम्हा दिया। बस इन लोग दुइयों बेहोश हो गया और ले करके कहाँ न कहाँ चल गया जंगल झाड़ में। जा करके जंगल में उन लोग ऐसे रोक करके गाड़ी और लगा कहला कि बातचीत करने, कहीं भेजने करने के लिए उनको में करने लगा बातचीत। तो लड़कन के होश हुआ, तो जैसी होश हुआ तैसी देखा कि उन लोग एक बास हट करके बतिया रहा है। तैसे ही इन लोग ऐसे दुइयों लड़कन अपना गेट के शीशा तोड़ करके और दुइयों निकल के जंगल लगे भागने। भागत तो रैनीकूट इन लोग पहुँचा। रैनीकूट पहुँचा तब हम लोग के जानकारी वगैरह हुआ, तब हम लोग छानबीन लगे करने, सबसे देखता गीतनाथ के समूचा लगे बताने करने, तब जा कर के लेकर हमारा रैनीकूट में मिला। तो वहाँ पे संपर्क मतलब बच्चे लोग ही किए थे? हाँ, बच्चे लोग ही। मेरा बेटा सिमरी से गया था पढ़ने बरमोरिया रोड पर। तो गाड़ी आया एक बैग गढ़वा रोड से, बरमोरिया में रुका। वहाँ से रुका तो बोला कि हमको चलना है पड़वा। तो बैठा के ले गया पड़वा तक। पड़वा में जाके इन लोग हल्ला करने लगा, ये सब स्कूल नहीं, स्कूल में जाना था। तो बोला कि रुकिए हमारा यही स्कूल है। तो वो बोला ड्राइवर कि नहीं, आगे चल के पंप पर हमको तेल लेना है, वहाँ से घूरेंगे तो फिर हम स्कूल में जाएंगे। फिर वो नहीं है, हल्ला करने लगा, दोनों बच्चे चिल्लाने लगा। बस उसको काम में का सुहा दिया, उसको कुछ रेगन के पते ही नहीं चला। वहाँ के बाद आगे के बाद कुछ रेगन की जानकारी नहीं आगे चल के नहीं। तो जंगल में मतलब उन लोग जंगल में रात के 7 बजे हम लोग भी फोन किया। हम लोग 4 बजे खूब मैंने छटपटाने लगे कि हमारा बच्चा अभी तक से नहीं आए हैं, कहाँ रह गए। सब रेंगन भिरा हम फोन किए, हम लोग रोडे चिल्लाने लगे रात के कि हमारा बच्चा अभी तक से नहीं आया। तो फिर उन्हें बच्चा 7 बजे उन्हें से फ़ोन किया, लॉक मोबाइल था, बंद था। तब खोल के फिर बोला कि मम्मी हम लोग यहाँ फंसे हुए हैं पहाड़ के जड़ी तर, हम लोग के कैसे उपाय करके बचाइए। गुहार लगाया, फिर ट्रेन की आवाज़ सुनाया आसपास में, जे करूँ हम लोग के दिखाई दिया। तो ट्रेन के पास गया, फिर दौड़ते मैंने जंगले ही में फिर फंस गया उन लोग जाके। इतना ही पर हम जाते पैसेंजर के लाइट दिखाई पड़ा तो वहाँ लाइन पर जहाँ पर मतलब जब ट्रेन पकड़े थे ना, वहाँ पे मतलब टर्निंग पॉइंट था बहुत ज्यादा। तो वहाँ पे ना ट्रेन ना बहुत स्लो जाता है, बहुत स्लो जाता है ट्रेन। तो वहाँ पे मतलब स्लो जा रहा था तो सब लोग वही चलते चलते ट्रेन में पकड़े थे ट्रेन को। उन्हें किसी तरह से बच के मतलब निकला तुम लोग? बहुत बच करके समझिए कि ना कि मैंने बाघ के मुंह से निकले। अपहरण हुआ था कल, जो बहादुर बच्चे थे उनसे मिलने आया हुआ हूँ और उनसे डायरेक्ट रूबरू कराता हूँ, आपको बात करवाता हूँ कि किस तरह से उन्होंने बहादुरी से संयम रखते हुए काम किया और वहाँ से बच के कैसे निकले हैं। आइए सुनते हैं उन्हीं को। क्या नाम हुआ आपका? रोहित। तो कल क्या हुआ था? कल हम लोग जैसे मतलब रोज ट्यूशन जाते हैं, तो कल भी हम लोग जा रहे थे। कल हम लोग का थोड़ा विलम्ब हो गया था ट्यूशन जाने में। तो कल लगभग
हम लोग जाते हैं 8 बजे ट्यूशन, तो कल लेट हो गया था, 9:30 बज गया था सुबह। हाँ सुबह में, तो 9:30 बज गया था। तो मतलब बस उस भी मतलब छूट गई थी और कोई ऑटो वगैरह मतलब नहीं मिला। तो उधर से एक मतलब वैन आ रही थी, तो मतलब ब्लैक ग्रे में थी, कुछ ये कलर था। तो उसको मतलब हम लोग लेफ्ट लिए उससे, तो उससे मतलब पूछे कहाँ जाएगा भैया, तो वो बोले कि हम जाएंगे डॉक्टर से। कहाँ जाना है? हम लोग यहीं कुछ नहीं, तो पास में पड़वा मोड़ में वहीं जाना है। तो बोले ठीक है चलो छोड़ देंगे। तो हम लोग दोनों बैठे साथ में, तो वहाँ बैठे तो हम लोग जा रहे हैं। तो वो जो पड़वा मोड़ बस स्टैंड है उससे जो पीछे भी एक मतलब मोड़ टर्निंग है जो डायरेक्ट औरंगाबाद रूट में जाती है। तो वो ना उसी से टर्न कर लिया। तो हम लोग बोले कि इधर कहाँ ले जा रहे हैं हम लोग। तो थोड़ा चलो ना बाबू, क्या बोलते हैं, इधर पेट्रोल पंप है, वो थोड़ा सा तेल लेना है हम लोग। तो वहाँ मतलब हम बोले कि नहीं हम लोग यहीं उतार दीजिए, हम लोग यहीं से चल जाएंगे। मतलब वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं था। तो बोला कि नहीं चलो ना, मतलब यहाँ आ गए, थोड़ा दूर आ गए हैं तो क्या कोई दिक्कत नहीं है, चलो हमको भी डाल्टनगंज जाना है। तो बोला कि नहीं बस तुरंत चल रहे हैं, तेल ले रहे हैं तुरंत चल रहे हैं। तो कोई बात नहीं, इससे बोले भी बोला कि कोई बात नहीं चलो ना। तो वहाँ से जब पेट्रोल पंप के मतलब पास आ गए तो वहाँ ना वो मतलब वैन को, जो भी गाड़ी वैन थी उसको तेज़ कर दिया, और तेज़ कर मतलब कुछ दूर और ले जाने लगा। तो भी बोला कि अरे इधर ले जाने लगा। हम लोग भी थोड़ा सा डर गए कि इधर कहाँ ले जा रहे हैं हम लोग। उनसे हम लोग मतलब बोले कि यहाँ कहाँ ले जा रहे हैं। तो बोल रहे कि थोड़ा सा आगे ना मेरा कोई मतलब रिश्तेदार है वही खड़ा है, उसको भी जाना है साथ में, तो उसको भी ले लेते हैं साथ में जाना है। तो बोले कि नहीं हम लोग कहीं उतार दिए, नहीं जाएंगे। तो बोला कि चलो ना बाबू, कहीं नहीं जा रहे हैं, बस वहीं जा रहे हैं। हम लोग उससे मतलब थोड़ा सा बोलने लगे कि नहीं हम लोग कहीं उतार दिए, ज़बरदस्ती करने लगे। तो उसके बाद वो ना एक हाथ से जो टर्न कर रहा था, स्टीयरिंग पर था उसका हाथ, एक हाथ में शायद उसके बाद कुछ था जो कि मतलब हम लोग पे पता नहीं कुछ किया, और उसी से मतलब थोड़ा सा आँख बंद होने लगा हम लोग। तो हम सोचे कि मेरा ही सिर बंद हो रहा होगा, बंद कर दिया उसने। तो मतलब उसके बाद हम लोग को कुछ पता नहीं है। उसके बाद हम लोग जो मतलब होश आया, मेरा नहीं इसका होश आया, होश आया जो ये मतलब बताएगा, इससे पूछ लीजिए इसको होश आने के बाद ही क्या आपको बताया था। ठीक है, चलिए इनसे ये बातचीत करते हैं और जानकारी लेते हैं इस घटना के बारे में। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अमन पांडे हुआ जी, तो आप बताएंगे, पूरी जानकारी बताइए हमको, क्या हुआ था? तो गाड़ी जब हम लोग को रुक गई, वो जंगल वाले इलाका में हम लोग को लेके गया। तो गाड़ी जब रुकी थी तो मेरा पहले नींद टूट गया, हम लोग जो बेहोश भी थे। तो बगल में था गाड़ी के, हल्का सा वो 2 आदमी हो गए, पहले से एक था फिर उसके बाद 2 हो गए। तो बगल में था गाड़ी के कुछ दूर पे। तो इसको हम जगाए, मतलब आवाज़ भी नहीं किया, फिर हाथ से सिर्फ किए, उठाए, फिर इसको कहे कि यहाँ से निकलो जल्दी। तो वो गाड़ी लॉक था लेकिन खिड़की खुला था, तो हम खिड़की पर निकले, फिर इसको भी निकाले, फिर बैठने वाला था, फिर घुमाने वाला नहीं रहता उससे। अच्छा, घुमाने वाले? हाँ, पुरानी गाड़ी थी। तो उसके खोल कर हम लोग खिड़की से निकले, तो बैग वैग लेकर हम लोग चुपचाप निकल गए। उन लोग हमको देखा नहीं। फिर सामने से ट्रेन की आवाज़ आ रही थी, तो हम लोग ट्रेन पकड़ लिए धीरे धीरे, मतलब ट्रेन स्लो ही जा रही थी, शायद स्टेशन पे रुकने वाली थी। तो हम लोग ट्रेन पकड़ लिए। तो हम लोग कहें कि इधर पास में स्टेशन पे भी रुकना ठीक नहीं है, दूर के स्टेशन पे जाना पड़ेगा, मतलब जहाँ भीड़ भाड़ हो, यहाँ से हम लोग निकल जाए। तो वहाँ हम लोग डायरेक्ट रेणुकूट स्टेशन पे जाकर उतरे। तो वहाँ के बाद हम उतरे तो पता चला कि रेणुकूट है, उस जगह का नाम रेणुकूट पे आसापुर पहुंचे। हाँ, हम लोग को पता नहीं था कहाँ पे है, बस वहाँ पे उतरे। तो हम लोग उससे घबराए हुए थे। तो वहाँ पे मतलब और हमारा रिचार्ज, मोबाइल भी रिचार्ज नहीं था। तो हम लोग फिर मोबाइल मेरा स्विच ऑफ था, अब इसका मोबाइल वो लोग स्विच ऑफ कर दिया था, अपने पास रख लिया था, अपने पास बोनट पे रख दिया था। तो ये बोनट पे लेके फिर हम लोग आए थे। तो हम ट्रेन में अपना मोबाइल चार्ज किए कुछ, फिर उसके बाद मोबाइल ऑन किए तो जस्ट भैया का कॉल आ गया। तो भैया के कॉल उठाए, फिर हम लोग बताए कि ऐसा ऐसा बात है, ये हम लोग को बरमोरिया से हम लोग को उठा लिया है और यहाँ हम लोग आए हैं, तभी भाग रहे हैं। बच्चे हैं उससे रेणुकूट स्टेशन पे है। तो भैया के कुछ रिलेशन वाले रहते हैं वही रेणुकूट में। तो हम लोग उनसे मिले, वो आए स्टेशन पे। तो हम लोग को लेके गए अपने रूम पे, वहीं पे खाना पीना हुआ। फिर सुबह में हम लोग को लाने ट्रेन